नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा पुराणिक पिछले 8-9 सालों से पूना हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में श्री मुकुंदास लोहिया नेत्रालय में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का काम कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों से आँखों की देखभाल इस विषय में बात करना चाहती हूँ। हमारी आँखें काफ़ी अनमोल है। कहते हैं आँखें हैं तो हम जहां देख सकते हैं। मान लीजिए कि हम इन आँखों की रोशनी के बिना कैसे रह पाएंगे। हमारी इन अनमोल आँखों की देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। तो शुरू करते हैं हम बचपन से। जैसे बच्चा पैदा होता है, हमारे में कई फैमिलीज़ में इस तरह के रीति फॉलो किए जाते हैं कि छोटे बच्चों के, नन्हे बच्चों की आँखों में काजल लगाया जाता है। ये जो काजल है, हमें पता नहीं कौन सा केमिकल है, किस चीज़ से बना है, और इन नन्ही नन्ही नाजुक आँखों में इसे बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। इससे रिएक्शन, एलर्जी या कई तरह के पॉइजनिंग भी बच्चों की आँखों में हो सकते हैं। तो कभी भी छोटी बच्चों की आँखों में काजल का इस्तेमाल ना करें। फिर ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, शैतानी करते हैं, खाने पीने में नखरे चालू हो जाते हैं, हम लोग इनको हाथ में पकड़ा देते हैं मोबाइल। इन नन्ही नन्ही आँखों के सामने अगर ज़्यादा स्क्रीन या मोबाइल रख दिया जाए तो इसके लॉन्ग टर्म में काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स आँखों पे हो सकते हैं। जैसे कि बच्चों को चश्मे का नंबर चढ़ सकता है, और अगर चश्मा ऑलरेडी लगा हुआ है तो उसका नंबर कहा जाता है कि जल्दी जल्दी बढ़ेगा। तो इससे रिकमेंडेड है कि छोटे बच्चों में मोबाइल या स्क्रीन का टाइम कम करके उनके साथ हम बातचीत करें, खेलें, कूदें, उनको कई तरह के खिलौने खिलाएं। एंड स्पेशली अगर उनकी आईसाइट हमें डेवलप करनी है तो ग्राउंड पर कोई टारगेट और हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ने वाले जैसे गेम्स हो, लाइक आर्चरी या डार्ट वगैरह का इस्तेमाल, ये सब उन्हें ज़रूर करवाएं। हम मान लीजिए बड़े लोगों में या छोटों में भी कभी आँख के अंदर कोई फॉरेन बॉडी चली जाती है। सपोज हम ड्राइव कर रहे हैं, आँख में कोई कंकर वगैरह चला गया, तो इस सिचुएशन में कभी भी आँख को मलना नहीं है। अगर हम आँख को मसलते हैं, रब करते हैं, तो इसकी वजह से ये जो फॉरेन बॉडी है अंदर डबल डैमेज कॉज कर सकती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा पीने के साफ सुथरे पानी से आँख को धो सकते हैं। धोने की क्रिया आप ज़्यादा देर भी कर सकते हैं, लेकिन आँख को मलिएगा नहीं। किसी भी मेडिकल से कोई भी अपने मन से दवाई लेके आँख में डालिएगा नहीं। अगर फिर भी चुभन रहती है तो तुरंत अपने आई स्पेशलिस्ट से जाके मिलना रिकमेंडेड है। मान लीजिए अगर हम हमारे घर में काम कर रहे हैं, या तो हम अपने ऑफिस में या केमिकल कंपनी में काम कर रहे हैं, और कोई भी तरह का एसिडिक या अल्कली वाला केमिकल आँख के अंदर चला जाता है, तो हमें क्या करना है? हमें उसी समय कंटिन्यूअस वाटर से 15 से 20 मिनट तक आँख को धोना है, और उसके बाद भी अगर रिलीफ ना मिले तो हमें तुरंत अपने आई स्पेशलिस्ट से जाके मिलना है। ये हो गई रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातें। अब मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगी जो लोग बाय प्रोफेशन कंप्यूटर या लैपटॉप ज़्यादा टाइम देखते हैं, या तो हम जैसे लोग जो ज़्यादातर मोबाइल पे टाइम पास करना पसंद करते हैं। इन सिचुएशंस में आजकल एक नया टाइप का सिंड्रोम बोला जाता है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। आप कंप्यूटर की स्क्रीन को ज़्यादा देखेंगे तो इस प्रकार के लक्षण हमें आगे जाके मिल सकते हैं। आँखों में थकावट, आँखें लाल होना, कंटिन्यूस पानी आना, सर में दर्द होना, कांधों में या बैक में पेन होना, इस सब चीज़ों में हमें कई तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं। जो लोग बाय प्रोफेशन पूरा टाइम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, उनको कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, लेकिन उनको बीच बीच में काम करते वक्त थोड़ा थोड़ा गैप लेना चाहिए। जैसे हर 20 मिनट में उनको एक गैप लेना है। ज़रूरी नहीं कि आप अपने जगह से उठ के कहीं जाए, आपको दूर किसी चीज़ को देखना है, जैसे कि विंडो के बाहर किसी आप पेड़ को देख लें। तो उस सिचुएशन में जब आप दूर देखते हो तब आपकी आँखों की मसल्स रिलैक्स होती है। दूसरी चीज़, आपको जब आप अपना लैपटॉप या पीसी आँखों के सामने रखते हो तो आंखें खुली की खुली ओपन रहती है और ड्राई हो जाती है। काम करते वक्त काम करने वाला आदमी ब्लिंकिंग करना यानी कि पलक झपकना भूल जाता है।
तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई मैं पलक पर्पसफुली झपकता रहूँगा, और जो स्क्रीन आपने सामने रखी है उसको आपको हल्के से नज़रों के नीचे रखना है। मान लो कि आप जैसे कोई किताब पढ़ रहे हो। इस अवस्था में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम शायद डेवलप होगा भी नहीं। कंप्यूटर के साथ आपको अपनी बैक बोन्स और नेक का भी काफ़ी ख्याल रखना है। हमेशा अपनी बैक की पोस्चर का ध्यान रखें, और जब आप माउस का या कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ रिस्ट को सपोर्ट ना देते हुए आप अपने पूरे एल्बो को सपोर्ट कीजिए। इससे काफ़ी मात्रा में हमें रिलीफ मिलेगा, या तो ये सिंड्रोम होगा नहीं। अब बंदा काम कर कर के बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा आ गया, 40-50 की उम्र से ऊपर हो गया। इट इज़ रिकमेंडेड कि आफ्टर द एज ऑफ 40 और 50 एक रूटीन आई चेकअप या तो फुल बॉडी चेकअप हमें रखना चाहिए। हमारी आंखें 40 की उम्र के बाद कई तरह के बीमारियों का शिकार बन सकती है, स्पेशली अगर हमें उसके साथ डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, थायराइड, ज़्यादा मात्रा में खून में कोलेस्ट्रॉल, ऐसी अगर बाकी सारी बीमारियां होंगी तो हमें आंखों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एक एनुअल हेल्थ चेकअप में एनुअल आई चेकअप 40 की उम्र के बाद रिकमेंडेड है। जनरल पॉपुलेशन में 40 की उम्र के बाद नज़दीक के लिए दिखना धुंधला हो जाता है और चीज़ें दूर पकड़ के हमें साफ दिखाई देता है। इसका मतलब है कि हमें अब नज़दीक का चश्मा लग गया है। स्पेशली इन द इवनिंग टाइम्स, शाम के समय में ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। तो नज़दीक के लिए काम करते वक्त अगर हम चश्मा लगा लें डॉक्टर की सलाह से, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल सकती है और फ्यूचर के हेडेक या आई स्ट्रेन से हम बच सकते हैं। दूसरी चीज़, इन अवस्था में 40 या 50 की उम्र के बाद हमें आंखों का रेगुलर चेकअप 2 चीज़ों के लिए अवश्य करना चाहिए। पहले तो आंखों का प्रेशर, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर नॉर्मल है या वो बढ़ने की तरफ जा रहा है। जैसे बीपी की बीमारी समय के रहते चांसेस है कि बढ़ती रहती है, वैसे ही आंखों का प्रेशर हमें चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ गया तो काला मोतिया जैसी बीमारी, दैट इज कॉल्ड ग्लोकोमा इन साइंटिफिक टर्म्स, हमें हो सकती है। और ध्यान रखिए कि काला मोतिया में ज़्यादातर कोई सिम्टम नहीं मिलता है, तो डैमेज होने से पहले हम अपनी आँख का खुद ख्याल रख पाएंगे। और तीसरी चीज़ जो बुढ़ापे का गिफ्ट है वो है सफ़ेद मोतिया या मोतियाबिंद। दूसरे एक वीडियो में हमने मोतियाबिंद के बारे में डिटेल में बातचीत पहले की है। मोतियाबिंद के लक्षण वगैरह उसमें सब हमने बात की थी। मधुमेह से होने वाला रेटिना का प्रॉब्लम, डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसे कहा जाता है, वो भी अगर आपके केस में कैप्चर हो जाए या पकड़ा जाए तो उससे आगे चल के आने वाला ब्लाइंडनेस हम रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और कुछ बातें जानना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।